भाव बदला तो भाषा बदल जाती है, चाह बदली तो राह बदल जाती है। कदम ज़रा संभाल कर रखना, आग बुझी राख भी उगल जाती है। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हैं, कहना नहीं मानते, बड़ों की इज्जत नहीं करते और बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गए हैं। ऐसे डायलॉग्स आपने अक्सर पेरेंट्स के मुंह से सुने होंगे। अगर आप भी इसी तरह की बातें अपने बच्चों के लिए बोलते हैं तो आज का वीडियो है खास आपके लिए। तो आज हम जानेंगे कि पेरेंट्स ऐसी वो कौन सी लापरवाहियां करते हैं जिसकी वजह से वो अपने बच्चों की चाहकर भी अच्छी परवरिश नहीं कर पाते। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली लापरवाही, जब आप बच्चों से बातचीत करते हैं। देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको नासमझ कह के आप टाल देते हैं। जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं, 14-15 साल के होने लगते हैं, तो आप कहते हैं कि अरे इनको क्या समझ है दुनियादारी की, इन्हें कोई समझ नहीं है। और यही आपकी सबसे बड़ी लापरवाहियों में से एक लापरवाही होती है। मान के चलिए कि आपका बच्चा 3-4 साल का है, यानी कि छोटा है, और उसने कोई गलती कर दी, तो आप क्या कहते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल पागल है, इसको बिल्कुल अकल नहीं है। लेकिन अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, 14-15 साल का हो गया है, तब क्या कहेंगे आप? तब भी आप यही कहेंगे कि अरे इसको तो बचपन से ही ऐसा है, ये इसे बिल्कुल भी तमीज़ आई ही नहीं। तो जब आप इस तरह से अपने बच्चों से बातचीत करते हैं तो इसका क्या असर होता है? जब बच्चे इस तरह की बातें अपने पेरेंट्स से सुनते हैं तो वो आपकी बात सुनना बंद कर देते हैं, यानी कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ वो पागल हैं, वो मूर्ख हैं। दूसरे, ऐसे बच्चे धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ढीठ हो जाते हैं, या फिर आपके बच्चे ये समझ जाते हैं कि आप उन्हें पसंद नहीं करते और धीरे धीरे ये बच्चे आपको भी पसंद करना बंद कर देते हैं। तो एक बात समझ लीजिए कि ये दोनों ही बातें आपके और आपके बच्चों के दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होने वाली हैं। इसलिए अपने बच्चों से बातचीत करते समय सही शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा माता पिता एक दूसरे से भी बहुत ही लापरवाही से बातचीत करते हैं। देखिए, या तो वो इतने डोमिनेटिंग होते हैं कि एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, घर का माहौल ख़राब होता है और बच्चे भी बहुत डरे और सहमे से रहते हैं। तो इसलिए बच्चों के सामने माता पिता को बहुत ही सोच समझकर एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ पेरेंट्स अपने आप को लविंग कपल समझते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि हमें बच्चों के सामने कौन सी बातें कहनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए और कौन सी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देखिए, ऐसे लोग कूल कपल तो हो सकते हैं, लेकिन अगर माता पिता की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही केयरलेस और फूल किस्म के पेरेंट्स होते हैं। इसलिए सभी पेरेंट्स से मैं यही कहूँगी कि अपने बातचीत करने के तरीके को बहुत ही अच्छा रखिएगा, फिर चाहे आप बच्चों से बातचीत करें या फिर आपस में। पेरेंट्स की दूसरी लापरवाही, बच्चे उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी में होने के बाद भी कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। देखिए, अक्सर होता क्या है कि जब बच्चे ने जन्म ले लिया और आप माता पिता बन गए, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई, अब बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अब हमारा जो है वो कुछ ना कुछ सोशल सर्कल भी होना चाहिए। और इसके लिए वो क्या करते हैं? वो अपने रिश्तेदारों में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं, अपने फ्रेंड्स में, अपने आस पड़ोस में। उन्हें ऐसा लगता है कि अब हमारा जो सोशल सर्कल है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। और ऐसे में क्या होता है? धीरे धीरे आपकी जो प्रायोरिटी है वो बदलती चली जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। देखिए, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं। मान के चलिए कि आपके बच्चे का कोई क्लास टेस्ट है या कोई स्कूल में फंक्शन है
और इसी बीच आपको ये पता चलता है कि आपके किसी रिलेटिव की शादी है और आपको वहाँ जाना है। तो जो केयरलेस पेरेंट्स होंगे वो क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे अरे कोई बात नहीं है, टेस्ट छोड़ दो, या इवेंट है तो कोई बात नहीं, अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो नाम कटवा लो अपना, शादी में चलेंगे वहीं एंजॉय करेंगे। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता यही चलता है कि आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो आपका बच्चा बिल्कुल नहीं है। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी में वो शादी इम्पॉर्टेंट है। दूसरी तरफ वो पेरेंट्स जो बहुत ही कंसर्न पेरेंट्स हैं, बहुत ही केयरफुल पेरेंट्स हैं, वो इस सिचुएशन में क्या करेंगे? देखिए, वो यही कहेंगे कि भाई बच्चों के स्कूल फंक्शन या बच्चों के क्लास टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमारे बच्चों की परवरिश का भी यही टाइम है। अगर यहाँ से बच्चा छूट गया तो बच्चा फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। और रही बात शादी या फंक्शन में जाने की, तो घर से कोई एक मेंबर जा सकता है, जिससे ना तो आपकी रिश्तेदारियां छूटेंगी और ना ही आपके बच्चों के करियर में कोई नुकसान होगा। देखिए, बड़े होने के नाते मैं आप सभी से एक बात ज़रूर कहूँगी कि जीवन में जब कभी भी रिश्तेदारियां, सोशल सर्किल या बच्चों के बीच में चुनाव करना हो तो हमेशा अपने बच्चों को ही फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिएगा। देखिए, रिश्तेदारियों का क्या है, अगर आज आपने किसी के लिए कुछ काम किया तो वो आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। दूसरी तरफ अगर आपने किसी एक बात के लिए भी मना कर दिया तो जो 100 काम आपने उनके लिए किए वो सारे किए कराए पर पानी फेर देंगे, यानी कि आपकी हर जगह बुराई करेंगे। तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसी रिश्तेदारियों को निभाने से बेहतर है कि अपने बच्चों के साथ अपना संबंध बहुत अच्छा बनाइए ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। और तीसरी जो लापरवाही पेरेंट्स अक्सर करते हैं वो ये कि अपने बच्चों को पॉकेट मनी देने की। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि देखिए, पॉकेट मनी उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है जो बच्चे घर से दूर रहते हैं, यानी कि बाहर हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं उन बच्चों को पॉकेट मनी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पर जब आपके बच्चे छोटे हों। देखिए, आजकल बहुत सारे पेरेंट्स ने ये कल्चर बना लिया है कि अपने बच्चों को पॉकेट मनी देंगे। उन्हें ऐसा लगता था कि उनके टाइम पर उनके पेरेंट्स ने कभी भी पॉकेट मनी नहीं दी। आजकल हम कमाते हैं तो अपने बच्चों को हम पॉकेट मनी देंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि ये एक स्टेटस सिंबल है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर आप पॉकेट मनी देते हैं तो आपको पता नहीं कि आपका बच्चा उस पैसे का कैसे यूज़ कर रहा है। हो सकता है कि उसे कुछ गलत चीज़ें खाने पीने की आदत पड़ जाए, कुछ गलत एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके इस पैसे देने की वजह से कुछ लोग उसको एक्सप्लॉइट करें। इसलिए अगर आपके बच्चे आपके साथ रहते हैं तो इन चीज़ों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिए। इसके अलावा बच्चों को पैसे की वैल्यू ज़रूर समझाएं ताकि जब आपके बच्चे के हाथ में पैसा आए तो वो कभी उसका मिसयूज़ ना कर सके। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पेरेंट्स की कथनी और करनी में लापरवाही। अक्सर पेरेंट्स कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। बच्चों से कहेंगे टीवी मोबाइल बिल्कुल मत देखो, लेकिन खुद टीवी मोबाइल पर बिजी रहेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों से कहते हैं कि ज़्यादा यारी दोस्ती मत निभाओ, पढ़ाई का समय है, घर में रहो, लेकिन खुद उनका सोशल सर्किल बहुत बड़ा होता है। तो इस बात को कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर आप अपने बच्चों को किसी काम से रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को रोकना होगा, तभी आपके बच्चे रुक पाएंगे। क्योंकि अगर आप कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और तो आपके बच्चे खुद कंफ्यूज हो जाएंगे और कभी भी आपकी बात को समझ नहीं पाएंगे। तो अपने एक्शंस का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो ये थी वो कुछ कॉमन लापरवाहियाँ जिन्हें अक्सर पेरेंट्स करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो देखने के बाद आप ये लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलते चलते
आपसे बस इतना ही कहूँगी कि माता पिता के आचार विचार और व्यवहार का बच्चों के जीवन पर गहरा असर पड़ता है। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो बच्चों के जीवन में अच्छाई की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और अगर कुछ गलत करते हैं तो बुराइयों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब फैसला आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चों के जीवन में कौन सी संभावनाएं देखना चाहते हैं। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।